अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक और नया सबक सीखेंगे। सबक का नाम है तश्कीलात, जो कि चैप्टर नंबर 18 है। इंग्लिश में हम कहेंगे इसको कंस्ट्रक्शन। उसका हम पहला पीरियड देखेंगे। कुल हमने इसको कोशिश की है कि 4 पीरियड मुकम्मल करने की, तो उसका हम पहला पीरियड देखेंगे। तो पहले पीरियड में चूँकि 4 एक्सरसाइज हैं, उसी हिसाब से हमने उसको रखा है। तो पहले पीरियड में हमने 18.1 लिया है। उससे पहले हमने इसको बुनियादी तश्कील को हमने लिया है, पहले यानी बेसिक कंस्ट्रक्शन उसको हमने लिया है, ताकि आपको आसानी हो। आगे के जितने भी सवालात होंगे या फिर आगे जितने भी मश्क आएंगे वो आपके लिए आसान हो। तो पहला है हमारे पास फर्स्ट, इसमें बुनियादी तश्कील देख सकते हैं आप। इसमें बुनियादी तश्कील इंग्लिश में कहेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब इसमें बेसिक कंस्ट्रक्शन में खास तौर से मैंने 2 चीज़ें ली हैं। एक है उम्मूदी नासिफ कैसे बनाना है आपको, क्योंकि आगे फिर जो एक्सरसाइज आएंगे आपको 18.2, 3, 4 उसमें आपको उम्मूदी नासिफ लाजिमन आएगा। फिर उसके बाद 18. जो मैंने लिया है वो जाविया लिया है। आइए देखते हैं। पहले हम देखिए, खिते खत का उम्मूदी नासिफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। फिर सेकेंड इसमें है जाविये की तश्कील, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, इसमें हमने लिया है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे खिते खत का उम्मूदी नासिफ। तो पहले ये देख लेंगे कि उम्मूदी नासिफ कहाँ किसको जाता है ना। पहले हमको ये मालूम होना चाहिए उम्मूदी नासिफ कहाँ किसको जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें उम्मूदी नासिफ। अब नासिफ तो कहा जाता है निस्फ, जैसा आपने कुरान में देखा है कि निस्फ कहते हैं आधे को, ये आधा है, अन्निस्फ आता है। ठीक है, उम्मूद कहते हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो। ठीक है, जब देखेंगे आप इसमें उम्मूद यहाँ पर, तो वो मुकम्मल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो दोनों को हम जब मिलाएंगे इसको आधा आना चाहिए, किसी भी खत को आधा करना चाहिए। और जब देखेंगे इसको आप, तो ये आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसको हम उम्मूदी नासिफ कहेंगे। अब आइए इसमें कैसे हम हल करेंगे और किन चीज़ों को लेकर हम इसको हल करेंगे देखते हैं आगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। पहली चीज़ हम स्केल इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम स्केल, दूसरी चीज़ है इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपासेस, उर्दू में प्रकार कहेंगे हम इसको। और तीसरा है इसमें चांदा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें खास तौर से हम तश्कीलात पूरे सबक में हम इस्तेमाल करेंगे। तो अपने आपके पास इसको आप निकाल के रख लें। इसको स्केल है, प्रकार है, चांदा है। ठीक है, तो उम्मूदी नासिफ में आपको स्केल और प्रकार की जरूरत पड़ेगी। जब जाविया उतारेंगे हम उस वक्त हमको चांदे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए पहला देखते हैं इसमें प्रकार। इसमें पहला सवाल, इसमें एक खित्ते खत जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर उतार कर इसका उम्मूदी नासिफ बनाइए, सवाल दिया गया है। तो हमको स्केल की मदद से पहले 6 सेंटीमीटर का खत उतारना है, उसके बाद फिर इसका हम उम्मूदी नासिफ उतारेंगे। देखिए कैसे उतार सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने ए बी 6 सेंटीमीटर खत लिया हमने, देख सकते हैं नाम इसको दिया हमने ए बी 6 सेंटीमीटर। अब इसका उम्मूदी नासिफ हमको लेना है। जब भी उम्मूदी नासिफ की बात आती है तो जहन में सिर्फ रखिए आप कि ए और बी के करीब, यानी ए नुक्ते ए से आप ले रहे हैं तो बी के करीब प्रकार से अंदाजे से लेना है आपको। ठीक है, मैं लिख रहा था कि आपको मालूम हो, अंदाजे से लेना है इसको। ठीक है, यहाँ पैमाइश की जरूरत नहीं है आपको, प्रकार खोलना है, स्केल की जरूरत नहीं है आपको। बी के करीब, इसको खास से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे आप तो मोर देन 50% कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रखिए इसको, उम्मूदी नासिफ को 50% से फीसद से ज्यादा लेंगे आप। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको मिसाल के तौर पर कि ए से आप प्रकार रखेंगे बिना स्केल के, ए से इसको करीब तक आप इसको नापेंगे। सिर्फ नापा है मैंने, इस खत खींचना नहीं है, यहाँ पर नापा है, अंदाजे से हमको लेना है। लेने के बाद फिर आगे क्या करना है, इसको फिर नुक्ते ए पर ही रखेंगे। यहाँ पर नुक्ते ए पर आपके प्रकार को रखेंगे, जो आपका प्रकार आपके हाथ में है उसको रखते हुए ऊपर खौस लेंगे, वही पैमाइश से नीचे भी खौस, कहाँ से, ए से। फिर इसके बाद वही पैमाइश, यहाँ पैमाइश तब्दील नहीं करना, फिर बी पर रखेंगे। तो जो पहले पैमाइश आपने खौस खींचे थे उसको आपको काट देना है, इस तरह से काटना है। ठीक है, तो ए से पहले फिर बी से, पैमाइश में तब्दीली नहीं करेंगे आप इसमें। देखिए आप आगे हम कैसे उतारेंगे इसको। तो हमने ए से ले लिया है, या फिर बी से कहिए इसको आप। ठीक है, फिर वैसे ही ए से लेंगे। फिर आप ये दोनों आने के बाद 2 नुकात हमारे पास मिल जाते हैं, नुकात को फिर जोड़ना है, यहाँ पर स्केल की मदद से जोड़ देना है। ये हो गया आपका उम्मूदी नासिफ। अब आया ये उम्मूदी नासिफ सही हमने उतारा है या गलत उतारा है, उसको जांचने के लिए देखना, आपकी स्केल से नापना है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये बिल्कुल आधा हो जाना चाहिए। कितना होता है आधा? जी वेरी गुड, 3 सेंटीमीटर होगा ये 3 सेंटीमीटर और वो 3 सेंटीमीटर। हम इसको नाम भी देंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, वो 3 सेंटीमीटर।
दरमियान में आप ओ भी रख सकते हैं नाम इसका, या एम रख सकते हैं, कोई और अल्फाबेट भी, सी भी रख सकते हैं आप नाम इसका। तो ए सी और ये बी सी जब देखेंगे वो 3-3 सेंटीमीटर, इसको हम कहेंगे उमूदी नासिफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके बाद इसके इक़दामात आएंगे, इक़दामात भी एग्जाम में लिखना होता है आपको। तो ये इसके इक़दामात होंगे, सी जैसे हमने नाम दिया है, तो इक़दामात जैसा हमने उतारा उसी को लिखना है। 6 सेंटीमीटर का खित्ता खत बनाया हमने, उसके बाद ए बी का उमूदी नासिफ प्रकार की मदद से हमने बनाया है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि जब भी उमूदी नासिफ आप उतारेंगे तो ये ए सी मसावी होगा बी सी, ये दोनों के दोनों मसावी, यहाँ से इतनी पैमाइश और ये इतनी पैमाइश, इन दोनों की मसावी हो जाएगी, इसका ख्याल रखेंगे आप, ठीक है, जब भी आपको कहा जाए कि उमूदी नासिफ बनाने के लिए। अब अगला सवाल देखेंगे इसी नोयत का। यहाँ पर हमने पी क्यू मसावी 7 सेंटीमीटर लिया है, इसका हल देखिए। 7 सेंटीमीटर खत हमने उतारा यहाँ पर, उतारने के बाद फिर इसका हमने नाम दिया, एक को पी और एक को क्यू नाम दिया 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद फिर इसको हम उमूदी नासिफ लेना, तो पी से प्रकार रखना है, प्रकार रखकर इसका जो है मोर देन 50%, 50% ज़्यादा हमको नापना है। नापने के बाद फिर हमको ऊपर एक खौस पी से, फिर नीचे वैसे खौस पी से प्रकार की मदद से लेना है। फिर वही पैमाइश प्रकार को वैसे रखना है, फिर क्यू पर रखना, प्रकार को क्यू पर रखने के बाद पहली वाली खौस काट देना है, नीचे भी वैसे ही दोनों तरफ। ये हो गया आपके पास उमूदी नासिफ बना है। 2 नुकात आपको मिल गए हैं, जब इसे जोड़ेंगे आप तो ये हो गया आपके पास उमूदी नासिफ, और इसको दोनों को बराबर हिस्से में बांटता है, तो हम इसको नाम आर देंगे। ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर। अगर कहीं पर भी पॉइंट का भी फर्क आया तो ये समझना कि कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है, प्रकार में थोड़ी सी तब्दीली होने की वजह से गलती हुई है। तो हमेशा याद रखना जब भी उमूदी नासिफ बनाएंगे आप तो वो दोनों आधे हो जाएंगे। ये हो गया एक उमूदी नासिफ। इसके फिर इक़दामात लिखना है, इक़दामात यानी स्टेप्स कि आपने कैसे इसको उतारा है, एग्जाम में लाजिमा लिखना पड़ेगा इसको। उसके बाद चंद सवालात आपके होमवर्क में रहेंगे, इसको नोट कर लें आप। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जाविये के ताल्लुक से, जाविये की तश्कील, जाविये को हम चांदी की मदद से कैसे उतार सकते हैं। आइए देखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है जाविये की तश्कील, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। जाविये को हम कैसे तश्कील दे सकते हैं, तो इसमें भी 2 सवाल मैं बताऊंगा, बाकी के फिर आप कुछ होमवर्क रहेंगे, फिर आप उसको सही अंदाज से उतारेंगे इसको। पहला जाविया हमने लिया है, इसमें देखिए ये चांदी की मदद से, जैसा इसमें बताया गया है, मैंने भी चांदा सामने रखा है आपके, ताकि आपको मालूम हो। पहले इसमें क्या था, प्रकार की मदद से हमने उमूदी नासिफ लिया था, यहाँ पर चांदी की मदद से हम इस्तेमाल करेंगे। पहला है सवाल, मिसाल इसकी 30 डिग्री आप लेंगे। जब भी जाविया लेंगे आप, खाली सिंगल जाविया लेंगे तो वहाँ पर शुआएं लेना है, ठीक है। शुआ अलग होता है, खत अलग होता है, और खित्ते खत अलग होता है, याद रख लीजिए। पहले खित्ते खत आता है, खित्ते खत लाइन सेगमेंट कहेंगे, फिर शुआ आता है, फिर खत आता है। खित्ते खत कहेंगे खत का टुकड़ा, खत का टुकड़ा कहेंगे। शुआ कहेंगे इसकी शुरुआत होगी, इख्तिताम नहीं मालूम कहाँ होगा इख्तिताम इसका। खत कहेंगे ना इसकी शुरुआत मालूम होती है ना ही इख्तिताम मालूम होता है, याद रख लेना इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ जब भी जाविया लेंगे, खास तौर से सिर्फ जाविया लेते वक्त, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, शुआ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अभी। तो 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री के लिए हमने यहाँ पर शुआ लिए, ये अंदाजे से लेना है आपको। आप अगर पैमाइश के जरिए लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। फिर यहाँ पर नाम देंगे, इसको हम ओ दे रहे हैं और इसको हम ए दे रहे हैं। तो ए पर आपकी चांदे को रखना, जब चांदा रखेंगे आप यहाँ पर, मुकम्मल जो चांदा होगा इस पर 90 डिग्री आना है। जब चांदा रखेंगे इस पर आप, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री जो लिखा हुआ है आपके पास, ये 90 डिग्री आना आपके पास, ठीक है। ये 90 डिग्री आपके पास आना है। तो अब 30, क्योंकि आप जब देखेंगे चांदे में 30 आपको राइट साइड में मिल रहा है और लेफ्ट साइड में मिल रहा है, कौन सा लेना है, यहाँ थोड़ा गौर करने की बात है ना। तो याद रख लीजिए, इसको आप बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान में रख लीजिए कि जो बेस है, यानी जो खैदा है आपके पास, जो आपने खत लिया है, उसके ये 90 डिग्री आपके पास है, तो उसके अंदर लेना है। खैदे के अंदर जो भी आएगा 90 डिग्री से या दर्जे से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरफ से ले रहे हैं, आप मान लो कि यहाँ से ले रहे हैं, तो ये आपके पास 90 डिग्री है, तो इसके अंदर आना चाहिए, खैदे के अंदर आना चाहिए। इसको हम कहेंगे 90 दर्जे से कम, ठीक है। 1 से 89 तक। 90 तो मालूम है बिल्कुल बीच में आपको ये दिख रहा है 90 आपको, ठीक है। 90 का मसला नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया आपके पास कौन सा, जाविया हादे की बात किया वहाँ पे। अगर जाविया मुनफरजा है, 90 से ज़्यादा है, 90 डिग्री से अगर ज़्यादा आपको उतारना है इसमें, तो फिर यहाँ पर वही खैदे को देखना है, जो खैदा आपका बेस है इसको देखते हुए जाना है। तो ये 90 डिग्री यहाँ आ गया, तो ये इसके बाहर आना है आपको, 90 डिग्री के बाहर आएगा।
यहाँ पे वैसे ये 90 डिग्री आपके पास, तो इसके बाहर आएंगे आप 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा हम लेंगे तो इसके बाहर आएंगे, 90 से कम है तो कायदे के अंदर आना है और 90 दर्जे के अंदर आएंगे वो, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम इसको। तो ये हो गया आपके पास ए नुक्ता। नुक्ते से हम क्या करना है, चांदी को हमने रखना है, रखने के बाद यहाँ आपको नुक्ता मिलेगा, इस नुक्ते के साथ इसको जोड़ देना है। इसको आप अगर बी नाम दे सकते हैं, बी दीजिए, या और कोई नाम दे सकते हैं आप, इसको दे सकते हैं आप, ठीक है। तो और इसको जोड़ देना है, ये भी शुआ हम ले लेते हैं। ये जो जाविया बना है हमारे पास, ये जाविया हमारे पास 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री इसमें आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अभी हो गया 30 डिग्री। फिर इसके कुछ स्टेप्स होंगे, आपको इक़दाम लिखना है। जाविया ओ ए बी, कैसे पढ़ेंगे इसको, जाविया ओ ए बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर इक़दाम आएंगे, स्टेप्स कैसा आपने उतारा है इसको, उस हिसाब से फिर, ठीक है। ये एक सवाल हो गया है। और एक सवाल इसी नुयत का, और एक मिसाल 45 डिग्री, आप यहाँ पर 45 डिग्री आपको उतारना है। तरीका वही है, पहले शुआ लेंगे, फिर शुआ का नाम देते हुए बिल्कुल इसके कोने से हम इसको लेंगे। देखिए यहाँ पर शुआ ली है, फिर नाम हमने दिया है, यहाँ पर नुकात हमने लिए, एक पी है, वो ओ हमने लिया है, तो ओ पर आपकी चांदे को रखना है और 45 डिग्री लेना है। 45 देख सकते हैं आप, 40 और 50 के दरमियान 45 आता है। जब चांदे में देखेंगे आप, चांदे में 40 और 50 के दरमियान में आएगा, ठीक है। तो 45, ये हो गया 45 आपके पास, 40 और 50 के दरमियान में रहेगा। हाँ, ये देखते हैं इसको कैसा लेंगे हम। नुक्ता ले लिया हमने 45 डिग्री का, फिर इसको हमने क्यू नाम देते हुए जोड़ दिया स्केल की मदद से। ये हो गया आपके पास 45 डिग्री। इस तरह से आप इसको उतार सकते हैं चांदे की मदद से। नेक्स्ट होंगे इसमें इसके इक़दाम आएंगे। जाविया पी ओ क्यू मसावी 45 डिग्री। फिर यहाँ पर इक़दाम है, पहले हमने शुआ उतारी है, कैसा हमने उसको उतारा है वही बताना है बस, और लिखना भी वही है। तो ये हो गया आपके पास जावी की तश्कील बेसिक ज्योमेट्री में आपको। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जो 18.1 हम वापस है, उसका कंटिन्यूएशन और कुछ होमवर्क सवाल था यहाँ पर। 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, 90 डिग्री और 120 डिग्री है आप। नेक्स्ट इसमें अब जो अहम है, ये तो बेसिक थी ज्योमेट्री हमारे पास, अब जो अहम है 18.1, इसमें 2 सवाल हैं और बहुत ही अहम सवाल हमारे पास है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, दिए हुए खित्ते खत को दाखिली तौर पर दी हुई निस्बत में तकसीम करना। यहाँ जो बोला गया हमको, क्या कहा गया है कि दिए हुए खित्ते खत आपको जो लाइन सेगमेंट दिया जाएगा उसको दाखिली तौर पर दी हुई निस्बत में निस्बत दी जाएगी। मान लो 3/4 है, 1/3 है, ठीक है, फिर 3/5 है, ये निस्बत दी जाएगी। और जो खत दिया जाएगा वहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, 8 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इसको इसकी निस्बत में कैसे हम तकसीम कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो इंटरनली, कैसे हम इसको तकसीम कर सकते हैं वो बताना हमको, ठीक है। देखिए सो जैसे मान लीजिए कि खत है, इसको दो हिस्से में तकसीम हो दिया, आधा हो गया है, फिर इसको तीन मसावी हिस्से में, ये 3 मसावी हिस्से हो गए। तो हम कंस्ट्रक्शन में हम कैसा कर सकते हैं हम, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स से हम कैसे उतार कर उसको कैसे बता सकते हैं कि ये इतने निस्बत में है। आइए देखते हैं पहला सवाल इसका 18.1 का। 7 सेंटीमीटर लंबाई खित्ते खत बनाइए, इसको दाखिली तौर पर कितना दिया गया, 3/4 की निस्बत तकसीम कीजिए और हर एक हिस्से को नापिए, नाप कर लिखिए, तश्कील के तमाम भी लिखना है, ठीक है। हमने कैसे उतारा है वो भी लिखना है और साथ ही साथ खित्ते खत को 3/4 में, ठीक है, तकसीम करना है। देखिए यहाँ पर इसका हल क्या दिया हमको पहले। हाँ, तो इसमें याद रखना है खित्ते खत में और मुसल्लिस में, मुसल्लिस आगे बताऊंगा आपको मैं। तो निस्बत को क्या करना है, जमा कर देना है, 3/4, कोई भी निस्बत हो, जितने भी दी जाए आपको इन दोनों को जमा कर देना है। चाहे 1/4 हो, इन दोनों को जमा कर देना, 1/4। फिर 3/2 है, इसको भी जमा कर देना है, 5। तो निस्बत को क्या में खित्ते खत में याद रखना है, ठीक है, सिर्फ खित्ते खत में इसको जमा करना, बाकी में नहीं। आगे और क्या आएगा आपको, मुसल्लिस आएगा, मुसल्लिस में भी इस तरह से उतारना होगा, लेकिन इसमें जमा नहीं करना होगा, यहाँ जमा करना होगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं इसको अभी। तो ये हमने ले लिया है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसे जमा कर दिया है m+n। फिर हमने एक खत लिया है जो 7 सेंटीमीटर है, ए बी मसावी 7 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। उसके बाद फिर यहाँ ए बी का जाविया हादा लेना है, जिसको हम AX नाम दें, जाविया हादा। ये भी अंदाजे से लेना, याद रखिए, जो AX ले रहे हैं हम
अंदाजे से, अपने हिसाब से अंदाजे, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना है, ठीक है। यहाँ तक ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से कम होना, क्योंकि जाविया हादा कहा गया। आप जाविया हादा ऐसा जाविया जो 90 दर्जे से कम हो। यहाँ ले सकते हैं आप, ये ले सकते हैं आप, इस तरह से ले सकते हैं, और करीब भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आप इस्तेमाल करेंगे। 90 डिग्री नहीं जाना है, जाविया हादा लेना है हमको, 90 दर्जे से कम ले सकते हैं, ठीक है। ये भी अंदाजे से आपको, तो ये अंदाजे से आपको लेते हुए चलना है। फिर इसके बाद जो 7 दिया हमको, 7 मसावी खौस लेना है इसमें। इसमें AX पर आपको 7 मसावी खौस लेंगे, जाविया हादा। पहले हमने उतारा है खत्ते खत 7 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर जाविया हादा लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, A पर प्रकार रखते हुए हमको 7 मसावी खौस लेना है। देखिए पहला मसावी खौस पहला हमने यहाँ से लिया है, दूसरा हम यहाँ से ले रहे हैं, तो प्रकार में मसावी आना है। एक मरतबा इसकी पैमाइश कर लीजिए आप अंदाजे से भी। यहाँ पर एक खौस हमने उतारा है, फिर इसके ऊपर रखना, यहाँ उतारा है, और एक खौस, फिर 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 7 मसावी खौस होते आना, इसके प्रकार रखते आना, वही पैमाइश, इसमें तब्दीली नहीं करना है। या अगर ये आपने अंदाजे से लिया तो उतना ही अंदाजा ये भी आना है। मतलब बताने का मकसद ये है कि प्रकार को तब्दील नहीं कर, जहाँ प्रकार तब्दील हो गया वहाँ आपका जो सवाल का जवाब होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ प्रकार में तो पैमाइश तब्दील हो गई, वहां से आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा, याद रखना इसको, ठीक है। देखिए 2 खौस हो गए, 3, एक के ऊपर एक रखते हुए उतारना है इसको, 4 5 6 7 खौस हो गए। अब जब खौस आते हैं फिर इसके नाम देना हमको, क्योंकि हमने यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से हमने शुरुआत की थी A से, तो यहाँ से A1 देंगे, A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक देंगे मुकम्मल। ये फिर हमने A7 को नुक्ता लिया है और यहाँ से इसको जोड़ देना है, इसको A7 से B को हमको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद अब यहाँ आपको अहम चीज़ है, यहाँ फिर अंदाजे से लेना। अब जब यहाँ से शुरू करेंगे आप तो A7 से नुक्ता A7 से खौस लेंगे, हो सकता है ये बड़ी हो से, या इससे छोटी हो, ये और छोटी हो, क्योंकि हम अंदाजा ले रहे हैं, यहाँ से अंदाजे से ले रहे हैं हम, ठीक है, अंदाजे से, या इससे और बड़ी हो सकती है खौस। फिर इसके बाद जो निस्बत दी गई, निस्बत में पहला क्या है 3/4 है, तो हमको 3 से लेना है, फिर A3 पर रखना है, 3/4 है ना जी। तो उसके बाद फिर 3 पर रखते हुए फिर 3 से लेना हमको, 3 से फिर यहाँ जितना अंदाजे से लेते हैं उतनी अंदाजे से, चाहे आप ये लिए हैं तो यहाँ हो सकते हैं, यहाँ करीब हो, या आपने ये लिया तो ये खौस यहाँ आ जाएगा, फिर ये लिया तो उस हिसाब से वही यहाँ जितने पैमाइश ले रहे हैं हम अंदाजे से, उसकी भी उतना ही लेना। देखिए आपको मैं कलर के जरिए समझाऊंगा, ठीक है। पहले आगे खौस ये A7 से खौस आ गई, ठीक है, प्रकार की मदद से। फिर इसके बाद A3 के पास आएंगे हम, नुक्ता A3, तो A3 से फिर इसको खींचेंगे यहाँ से, यहाँ जितनी पैमाइश है तो मैंने वही कलर रखा है, आप और से देख सकते हैं, जो ब्लू कलर है या जो भी कलर आपको नजर आ रहा है वही कलर है आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ अहम चीज़ है, इसके बाद फिर आपको फिर यहाँ होने के बाद अब प्रकार की पैमाइश आप तब्दील कर सकते हैं, इन दोनों में नहीं करना है। अब यहाँ प्रकार की पैमाइश तब्दील कर सकते हैं, फिर इस नुक्ते पर रखकर यहाँ एक खौस खींचेंगे, फिर यहाँ पर जो नुक्ता मिल रहा है आपको, फिर इसके ऊपर एक खौस खींचेंगे आप, मसावी खौस, ये दोनों के बीच जो पैमाइश होगी मसावी हो जाएगी इसमें। अगर मसावी नहीं है फिर गलत जवाब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो फिर इसे छूते हुए फिर आगे यहाँ पर खत लेना है, इसको आप C नाम दे सकते हैं। और याद रखना ये खत जो इनके दोनों का जो फासला होगा वो मुतवाजी होगा, यानी एकसा होगा, ठीक है। जो फासला होगा ये दोनों खतूत मुतवाजी होंगे, मुतवाजी आना चाहिए, ठीक है। मुतवाजी जानते हैं दोनों के दरमियान का फासला जो होता है एकसा होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास स्केल है या फिर रेल की पटरी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे ये होने के बाद फिर यहाँ से हमने खत खींचा है, एक खौस खींचा है, फिर यही पैमाइश वाला खौस इस पर रखकर खींचना है। देखिए इसलिए मैंने सेम कलर लिया है। फिर A3 से जोड़ लेना है इसको, जोड़ने के बाद यहाँ एक नुक्ता मिलेगा आपको, उस नुक्ते को हम नाम देंगे C, ठीक है। ये नुक्ता मिल गया हमको, इसका नाम देंगे हम C। अब जो मुकम्मल शक्ल हो गया आपकी है, तो ये A3C और A7B जो है मुतवाजी है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसके इक़दामात में। और इसमें भी याद रखिए दोनों मुतवाजी होंगे, ये इन दोनों का जो फासला है ये एकसा होगा, इसलिए कहते हैं कि A7B A3C मुतवाजी है A7B की, A3C मुतवाजी है A7B के, उसी के उस जैसे आना चाहिए, ठीक है। अब फासला दोनों का एकसा आना चाहिए।
इसके इक़दामात देखेंगे अभी जो कैसा हमने उतारा है, देख लीजिए। पहले हमने 97 खित्ते खत स्केल की मदद से लिया है, बिल्कुल हमने लिया है। फिर नुक्ता ए से ज़ाविया हादा बनाया है जिसको नाम दिया गया हमने AX। फिर AX पर तीसरा पॉइंट है, AX पर A से शुरू करते हुए 7, यहाँ जैसा हमने दिया जमा किया था 7 मसावी खौस हमने उतारे हैं। फिर इसके बाद A7 और B को जोड़ दिया, यहाँ पर हमने A7 B को यहाँ से स्केल की मदद से हम जोड़ दिया है। फिर नुक्ता A3 से A3C और A7B के मुतवाज़ी हमने खत खींचा है जो AB से C पर मिले, ये खत हमने मुतवाज़ी खींचा है। ये इसके इक़दामात हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको इत्मीनान से बैठ कर उतारिए इसको, ठीक है। इसके बाद फिर अगला सवाल देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया इसमें, एक खित्ते खत PQ 8 सेंटीमीटर बनाइए, इस पर कोई नुक्ता R इस तरह लीजिए कि PR मसावी है 3/4 PQ के होना चाहिए। यहाँ पर इशारा भी दिया है, बाज़ वक़्त इशारा नहीं देता है। जब इशारा ना दे तो इसको हमको लेते हुए निस्बत निकालनी पड़ेगी। अगर इशारा हमको ना दे तो इसको लेते हुए इसको हल करना पड़ेगा। PR मसावी है 3/4 PQ के, तो PQ के 2 से मिली है ना, ये P है ये Q है, बीच में कहीं पर भी R हो सकता है ये, तो इन दोनों से मिली एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके ले सकते हैं, PR प्लस RQ या QR लेते हुए फिर 3/LCM वगैरह निकाल के इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि हल तो करना नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया गया 3/1 इशारा दिया, नहीं देता है तब इसको हल करना है, फिर हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिल वक्त नहीं हल नहीं करना है, लेकिन ज़हन में रखिए इसको हमको आगे अगर नहीं देता है तो इस तरह से हमको हल करना है। अब आइए क्या दिया है, PQ मसावी है 8 सेंटीमीटर निस्बत 3/1, इसे जमा कर लेना पहले, 3 और 1 4। उसके बाद फिर हम यहाँ पर PQ लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया PQ 8 सेंटीमीटर। फिर वही ज़ाविया हादा P से X तक ही है, इसका नाम फिर कितने मसावी खौस बोला गया है, 4, 1 ले लिया हमने, 2 आ गया, 3 4। अब यहाँ चूंकि कम है खौस तो मैंने थोड़ी जगह बढ़ा ली है, पहले इसमें 7 थे तो मैंने थोड़ी छोटी जगह ली थी, ठीक है, तो यहाँ बढ़ा भी सकते कम कर सकते हैं इसको, लेकिन एक ही आना चाहिए, जो आना चाहिए चारों के चारों मसावी खौस, इनका जो फासला होगा दरमियान का फासला एकसा होना चाहिए, इसका ख्याल रखिए। एक नाम हमने दिया है, फिर इसके बाद नाम दे दिए P1 P2 P3 P4। अब निस्बत क्या दी गई है, 4 हो गया, फिर P4 से Q को जोड़ लेंगे स्केल की मदद, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था, जोड़ लेना है। अब इसके मुतवाज़ी लेना है, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था, P से अब क्या करना है, पहले खौस लेना अंदाजे से, यहाँ पर हमने ले लिए खौस, फिर चूंकि निस्बत दी गई 3 है पहले शुरुआत में, तो 3 से लेना है, फिर P3 पर आपका प्रकार रखना, वही प्रकार जो यहाँ पर पैमाइश आपने ली थी, जितनी पैमाइश यहाँ ली थी P3 पर रखकर भी एक और खास आपको यहाँ पर खींचना है, P3 पर रखकर, ठीक है। दोबारा देखें इसको, आप P3 पर रखकर हमने खौस खींचा है, फिर इन दोनों की पैमाइश लेना है, फिर यहाँ से इसकी पैमाइश लेते हुए प्रकार से यहाँ खौस खींचना है। ये खींचने के बाद फिर इसको यहाँ पर रखना, फिर P3 से जो दरम्यान में है, तो यहाँ पर चूंकि हम अंदाजे से ले रहे हैं, तो आपके पास जो हो सकता है कि आगे पीछे हो, ये प्रकार अंदाजा थोड़ा आगे भी आ सकता है, पीछे भी, ऐसे पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फिर इसके बाद फिर उसे यहाँ पर और खौस ले रहे, खत मिल गया हमको, यहाँ पर खत मिलने के बाद P3 से हम इसको ऊपर जोड़ देंगे, बिल्कुल सीधा खत लेना है स्केल की मदद से, ये जुड़ गया, यहाँ से हमने जोड़ दिया स्केल की मदद से, नाम देंगे इसको R, ठीक है, ये R हो गया वापस। तो ये आपके मुकम्मल शक्ल हो गई, इसमें इसके इक़दामात हैं, और ये अच्छे से याद रखिए, ये आगे फिर 18.3 में आएगा, 18.3 का हिस्सा होगा फिर ये, तो इसको अच्छे से याद रखिए, इस चीज़ को। इक़दामात आएंगे यहाँ पर, सारे इक़दामात जैसा हमने बनाया था वैसे सारे इक़दामात इसमें हैं। तो इसमें फिर होमवर्क देखिए, और आगे कुछ सवालात होमवर्क के होंगे, 3rd और 4th किताब में तो नहीं है, लेकिन मैं अपने से दिया हूँ आपको, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। इसको अगर लिखना होगा तो बता दें जी, ठीक है, लिख लें इसको। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे 18.2 देखेंगे, वहाँ पर मुसल्लिसात उतारना है, तो अपने पास ज्योमेट्री बॉक्स साथ में रखिए जो बच्चे नहीं लाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।